सोशल मीडिया पर जजेस और इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग। JIT ने 500 से ज्यादा अकाउंट्स की निशानदही कर ली। सियासतदान, वकला, सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के नाम भी शामिल। मुहिम में 11 मारूफ टिकटॉकर्स और 2 मॉडल्स भी हिस्सेदार। 60% अनासिर बैरून मुल्क बैठकर मवाद शेयर करते रहे। अकाउंट्स की तफसीलात साइबर क्राइम विंग को भेज दी गई। फ्रांसिक तजिए के बाद अकाउंट होल्डर्स को बुलाया जाएगा। JIT 15 रोज में रिपोर्ट वजारत दाखिला को अरसाल करेगी। तहजीब में रहकर आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें और कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान के अंदर गालम गलोच, बदतमीजी, गरेबानों पे हाथ डालना, तोहमत लगाना, इल्जाम लगाना, ये दोबारा से कल्चर शुरू किया। मुझे अफसोस है। बिलावल भुट्टो तहसीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। कोई भी जातियात की सियासत नहीं सुनना चाहता। लीग रहनुमा मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन PP को खड़ी खड़ी सुना दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलावल कौन सी तरक्की सिंध से पंजाब में लाना चाहते हैं। वो नए नए पंजाब आए, अभी नून लीग के प्रोजेक्ट नहीं देखे। बानी PTI ने गालम गलोच का कल्चर शुरू किया। मरियम औरंगजेब इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में पेश हुई। बरियत की दरखास्त पर फैसला कुछ देर बाद सुनाए जाने का इम्कान। आम इंतखाबात का काउंटडाउन, सियासी जमातों की भरपूर इनिंग। नून लीग के पंजाब में तूफानी जलसे जारी। मतवालों ने ननकाना पे पंडाल सजा लिया। हजारों कुर्सियां लगा दी गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पावर शो से खिताब करेंगे। जलसागाह के एतराफ पार्टी परचमों की बहार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दर्जनों एहलकार तैनात। पीपल्स पार्टी का मिशन पंजाब अरूज पर। जियाले आज सरगोदा में रंग जमाएंगे। मलवाल में पंडाल सज गया, इंतजामात मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी मौजूद। जलसागाह के इतराफ फ्लेक्सिस और पार्टी परचमों की बहार। लाहौर में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम का जिम्मा आसिफा भुट्टो ने उठा लिया। मादर मिल्लत रोड पर मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगी। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में मौजूद। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को लाहौर बुला लिया गया। हमारे बेचारे जो PTI का कारकुन है ना, वो अगर समझते हैं कि मुश्किल दिन खत्म हो गए हैं, मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। वो शख्स जो चौथी बार आपका वजीर आजम बनना चाह रहा है, आप उनसे पूछे कि क्या आपने मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स बनाए या नहीं बनाए। 3 बार आपके वजीर आजम बना, वो कहते हैं मुझे चौथी बार बनाए। जरा कोई उससे पूछे कि पहली बार क्या कर रहा था, दूसरी बार क्या कर रहा था, तीसरी बार क्या कर रहा था। नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो सिर्फ इंतकाम लेंगे। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो ऐसा इंतकाम लेंगे जिसका किसी को अंदाजा नहीं। सियासी कारकुनों से लेकर इदारों के लोगों तक से इंतकाम लेना नवाज शरीफ की आदत है। अभी नवाज शरीफ को इंतकाम का मौका नहीं मिला। वो जेल सुप्रिटेंडेंट से जज तक सबसे इंतकाम लेंगे। उनके दिल में नफरत और बुग़्ज़ है। न्यूयॉर्क में पावर शो, कहा चौथी बार वजीर आजम बनने की साजिश को नाकाम बनाने का वक्त है। जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है उसने दूसरी तीसरी बार क्या किया, ये उनसे ही लड़ेंगे जो इन्हें लाते हैं। आसिफा भुट्टो ने लाहौर में खिताब में कहा, दूसरे लोग सिर्फ नारों की सियासत करते हैं। बिलावल वजीर आजम बना तो आपकी तनख्वाहें दोगुनी कर देगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। हम वादा करते हैं कि अगर आप 300 यूनिट मुफ्त बिजली चाहते हैं तो फिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिले तो फिर तीर पर मोहर लगाए। किसान खुशहाल हो और उनको हरी और किसान कार्ड मिले तो तीर पर मोहर लगाए। भावलपुर जिले की खिदमत 2010 तो लेके 18 तक, चाहे भावलपुर शहर होवे, चाहे अहमदपुर शर्किया होवे, चाहे हासलपुर होवे, जड़ी भी जगह होवे, सड़कां बनाइया। नवाज शरीफ ने मोटरवे दिता। अगर नवाज शरीफ नू
ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ हर तहसील दे विच दानिश स्कूल बनावांगा और बच्चे बनावांगा। शहबाज शरीफ के आवाम से वादे अपने काम गिनवा दिए। अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब में कहा, कारकुनों से खिताब में बिलावल को भी जवाब दे दिया। कहा, एक मेहरबान ने कहा, हमने कोटद्दू में कोई अस्पताल नहीं बनवाया। ये तैयब-उर-रहमान अस्पताल किसने बनवाया? क्या मुजफ्फरगढ़ में हमने अस्पताल नहीं बनवाए? नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की बहुत खिदमत की, जगह जगह सड़कें बनवाई। बहावलपुर में पहली यूनिवर्सिटी भी नवाज शरीफ ने ही बनवाई। खिदमत करना हमारा एहसान नहीं, फर्ज था। 8 फरवरी को नून लीग फिर कामयाब होगी। नून लीग का मंशूर एक ही नुक्ते का है कि हमारी बात हो गई है। पीपी रहनुमा पलवशा खान के लीगी क़यादत पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कहा, उर्दू का कायदा लिखने और मंशूर लिखने में बहुत फ़र्क है। ये मुल्क में सुबाइयत के शोले भड़काना चाहते हैं। बिलावल के इलेक्शन लड़ने पर पूरे पंजाब से इनके पांव उखड़ गए। ऑन चौधरी और गुलाम सरवर आपकी टिकट पर क्या कर रहे हैं? बिलावल को नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है। आपने शहबाज हुकूमत में वजीर खारजा का हल्फ क्यों उठाया? रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का सवाल। कहा, बिलावल कहते हैं वो भुट्टो के वारिस हैं। उन्होंने पीडीएम बनाकर जिया के वारिसों के साथ इल्हाक क्यों किया? शाह महमूद कुरैशी ने जावेद हाशमी का शुक्रिया भी अदा किया। कहा, जावेद हाशमी ने हक और सच का झंडा बुलंद किया। जावेद हाशमी का मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से बानी पीटीआई के हक में बयान बहुत बड़ी बात है। आम इंतखाबात में फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। निगरान वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशन पर फराइज सर अंजाम देंगे। रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के दौरान फौज तैनात करने के लिए खत लिखा था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। उधर पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। इलेक्शन के दौरान असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। साने 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर समात मुलतवी। बानी पिचाई, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की दरखास्तें जज मलिक एजाज आसिफ ने सुनी। एटीसी में तमाम दरखास्तों पर आइंदा समात 27 जनवरी को होगी। मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। 190 मिलियन तोशाखाना केस की समाअत अडयाला जेल में शेड्यूल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ केस सुना जाएगा। तोशाखाना रेफरेंस में गवाहान के बयान कलमबंद होंगे। 190 मिलियन रेफरेंस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होगी। साइफर केस की समाअत भी आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन समाअत करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत मुलतवी। केस की आइंदा समाअत 20 फरवरी को होगी। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जाने थे। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की। एसपी सिटी के वकील की जानिब से गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए बयान पर एतराज़। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट की स्ट्रेटजी आपने नहीं बनानी, हमें पता है कैसे चलना है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जिन्होंने तौहीन की है उन्हीं का रिकॉर्ड है। लाहौर में सिविल कोर्ट से फैमिली कोर्ट्स की मॉडल टाउन कचहरी मुंतकली। सेशन अदालतों में वकला ने हड़ताल कर दी। अदालतों के बाहर साहिलीन का रश लग गया। दूर दराज से आए शहरी मायूस होकर घर लौटने लगे। लाहौर बार एसोसिएशन वकला की जानिब से तालाबंदी की गई। मुल्क के बेशतर
अक्सर इलाके यकबस्ता हवाओं की लपेट में, बेशतर शहरों में कड़ाके की ठंड, शहरी ठिठर गए। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। शिमाली इलाका जात में शदीद सर्दी की लहर जारी। काला में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। पेशावर और गिरदुनवाह में धुंध अंधाधुंध, हद निगाह 100 मीटर से भी कम रह गई। जंगी जुनून में पागल इसराइल का गरूर खाक में मिल गया। बड़े फौजी नुकसान के बाद सेहूनी हुकाम जंगबंदी की पेशकश करने लगे। हमास 2 माह की जंगबंदी कबूल करेगा या नहीं, इसराइल मुजाहिदीन के जवाब का इंतजार करने लगा। उधर हमास ने टोक मौक़िफ़ अपना लिया, कहा गजा को आज़ाद छोड़ने तक जंग जारी रहेगी। कैदियों का तबादला भी इसराइल के गजा से इनखला पर होगा। गुज़श्ता रोज़ इसराइल के 24 एहलकारों को जहन्नुम वासिल किया गया। इसराइली फौजी गजा में गैर कानूनी बफर जोन बनाने की कोशिशों में मारे गए। अमरीकी मीडिया ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कहा एहलकार गजा में मुख्तलिफ इमारतों को मलबे का ढेर बना रहे थे। इसराइल की मुसलसल पुष्टपनाही अमरीकी सदर के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। जो बाइडन के लिए तकरीर करना मुश्किल कर दिया। क्या बाइडन इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वर्जीनिया में तकरीर कर रहे थे। मुजाहिरीन फलस्तीनियों के हक में नारे लगाकर बाइडन की तकरीर में खलल डालते रहे। कराची के जिला शर्की के हल्का NA 235 की मुनफरिद हैसियत। हल्का इंटरसिटी बैनुल सूबाई दाखिली और खारजी रास्ते का मरकज, अजनास की सबसे बड़ी मंडी इसी हल्के में शामिल। हल्के में मसाइल के अंबार भी लगे हैं। सफाई सुथराई का निज़ाम न होने के बराबर। इलाका मकीनों ने नई हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। शाखावर का मकाम चेयरमैन PCB बन गए। नामजद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी फिलहाल मेंबर गवर्निंग बोर्ड का काम करेंगे। शाखावर बोर्ड के इंतखाबात तक कायम मकाम चेयरमैन PCB रहेंगे। इलेक्शन कमिश्नर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील के बाद कायम मकाम चेयरमैन बने शाखावर बोर्ड के इंतखाबात कराएंगे। मोहसिन नकवी 3 साल के लिए नए चेयरमैन PCB मुंतखब होंगे। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला तेजी से जारी। गुज़श्ता रोज 708 अफगान शहरी वापस चले गए। 73 गाड़ियों पर 96 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,74,000 से जायद हो गई। मोदी सरकार ने भारत की सरजमीन मुसलमानों पर तंग कर दी। बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों के दीगर मुकद्दस मकामात भी निशाने पर आ गए। इंतहा पसंद हिंदू माफिया की निगाहें मुसलमानों के कब्रिस्तान पर लग गईं। मंदिर की तामीर में मजीद तोसी का खदशा। मुसलमानों के कब्रिस्तान और मकबरे जद में आने लगे। तालीम हर इंसान का बुनियादी हक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का आलमी दिन। पाकिस्तान में 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर। पंजाब में 1,17,00,000 से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। असातिज़ा के मुताबिक पाकिस्तान में तालीम के लिए सबसे कम बजट रखा जाता है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, अब हॉकी भी हो गई T20। हॉकी 5A साइड का पहला वर्ल्ड कप आज से शुरू होगा। ओमान मुकाबलों की मेजबानी करेगा। छोटे ग्राउंड्स में गोल्स की बरसात होगी। हर टीम 5-5 खिलाड़ी पर मुश्तमिल होगी। शुमाली वज़ीरिस्तान में तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद। मुख्तलिफ स्कूलों से 70 से ज्यादा बच्चों ने शिरकत की। तलबा ने बेहतरीन तकरीरें करके शायकीन से दाद वसूल की। आला कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए।